चश्मे माँ रोशन दिले माशात 27वीं आईनी तरमीम बड़े तमतरा के साथ कौमी असम्बली से भी पास हो गई। इस मौके पर मुस्लिम लीग नून की तरफ से, पीपल्स पार्टी की तरफ से बिलावल भुट्टो जरदारी कितने ज़्यादा खुश हुए। उन्होंने फील्ड मार्शल साहब को किस तरह से झुक झुक कर सलाम किए, वो भी आपके सामने उनका एक आध फिक्रा रख देंगे। और उसके बाद मियां नवाज शरीफ साहब कितने ज़्यादा धूम धड़के के साथ वहाँ पर गए और कितने ज़्यादा वहाँ पे नामोशी और खामोशी के साथ बैठे रहे। उनकी ज़रा ये तस्वीरें मुलाहिजा कीजिए जो इस हुकूमत की तरफ से जारी की गई हैं, अखबारात को जारी की गई हैं, मीडिया को जारी की गई हैं, ये हुकूमत की तरफ से जारी की गई। और देखिए कि मियां नवाज शरीफ साहब किस तरह से बुस्से हुए बैठे हैं, किस तरह से इनकी शक्ल है। और ये देखिए कि शहबाज शरीफ के साथ ये कैसे गले से मिल रहे हैं और शहबाज शरीफ साहब कानों तक, एड़ी से लेके चोटी तक, कानों तक वो खुश हैं इस तरमीम के मंजूर होने पर। और फिर पुआड़ा एक मरतबा, पुआड़े का मतलब यह है कि एक दफ़ा फिर मुसीबत सेनेट में जा रही है। आज इस तरमीम की बड़ी आसानी के साथ काबीना से मंजूरी हो जाएगी और फिर एक मरतबा ये तरमीम जाएगी। कहाँ पे जाएगी? ये सेनेट में जाएगी, क्योंकि इसमें कुछ और तब्दीलियाँ की गई हैं। उसकी मंजूरी के लिए कहा जा रहा था कि 28वीं तरमीम आएगी। अगर इसी तरह से इस तरमीम को मंजूर कर लिया जाता, सेनेट ने इस तरह से मंजूर की थी, कौमी असम्बली ने मंजूर कर ली है, अगर इसी तरह से इसको फाइनल कर दिया जाता, आसफ अली जरदारी साहब इस पर साइन कर देते, नोटिफिकेशन जारी हो जाता, तो उसके बाद फिर ये होना था कि इसमें जो छोटी मोटी तब्दीलियां की जानी थी, जिस तरह से तरमीम या कौमी असम्बली में आई उसी तरह से मंजूर हो जाती, तो फिर 28वीं आनी तरमीम लानी पड़नी थी। तो इनकी तरफ से कौमी असम्बली में कोई तब्दीलियां छोटी मोटी या बहुत बड़ी की गई आपके सामने, वो भी रख देते हैं, तो उनको फिर दोबारा से मंजूर करवाने के लिए सेनेट में जाएगा। आज वो सारी मंजूरियां जो कौमी असम्बली के इजलास में दी गई हैं, सारी की सारी वफाकी काबीना के सामने रखी जाएंगी, वो मंजूर करेगी और फिर मामला दोबारा से सेनेट में चला जाएगा। वहां पे जो मियां नवाज शरीफ साहब बैठे हुए थे कितने खुश थे, आपने उनको देख लिया। यहाँ पे हम ये भी आपके सामने रख दें कि मियां नवाज शरीफ की तरफ से इमरान खान के हक में भी बात की गई है, गो के असम्बली के इजलास के दौरान वो नहीं बोले। और ये भी पता चला है कि उनको 60 से एक मरतबा कम 59 मरतबा उठना पड़ा, बैठना पड़ा, बैठना पड़ा, उठना पड़ा, उठना पड़ा, बैठना पड़ा, क्योंकि शेकवार वहां पे मंजूरी दी गई थी। मियां नवाज शरीफ साहब बैठ के निकालते रहे, बाकी भी निकालते रहे। तो मियां नवाज शरीफ साहब कितने खुश हुए होंगे। उनकी खुशी का अंदाजा इससे लगा लीजिए कि उन्होंने बाकायदा आसफा भुट्टो जरदारी को मुबारकबाद दी, उन्होंने उनके सर पर हाथ रखा और मुबारकबाद किसकी दी। उन्होंने अपनी जुबान से कोई अल्फाज अदा नहीं किए, लेकिन उनके सर पर हाथ रखा, उनको प्यार दिया, उनको प्यार किया। तो मियां नवाज शरीफ साहब लगता है कि आसफ अली जरदारी को ताहयात इज्जत सना मिलने पर इतने ज़्यादा खुश हुए कि उनकी बेटी को बाकायदा मुबारकबाद देते और उनके सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए नजर आए। तो बाकी जिस तरह से वहाँ मंजूरी हुई, कहा जाता है 324 की ज़रूरत थी, लेकिन वहाँ पे 334 लोग बैठे हुए थे और तहरीक इंसाफ और अपोजिशन के लोगों की तरफ से बाईकाट किया गया, वोट के चले गए। उसके बाद फिर ये तरमीम मंजूर कर ली गई। तो तहरीक इंसाफ वाले कैसे उठ के चले गए, वो एक शेर है कि लिस्सेदा की जोर मोहम्मद नस जाना यारोना। तो तहरीक इंसाफ की तरफ से वहां पे वावेला किया गया, शोर शराबा किया गया, वो जितना रो सकते थे उन्होंने रोया। और जो लिस्सा बंदा होता है, माड़ा बंदा होता है, कमजोर बंदा होता है, उसने लड़ाई के दौरान फिर दौड़ ही जाना होता है। तो इस तरह से तहरीक इंसाफ के लोग भी वहां से लिस्सेदा की जोर मोहम्मद नस जाना यारोना, तो वो भी तहरीक इंसाफ वाले वहां से चले गए। इस मौके पर जब कौमी असम्बली से 27वीं तरमीम मंजूर की जा रही थी, कुछ लोगों की तरफ से वहां पे तकारीर भी की गई, उनमें एक आजम नज़ीर तारड़ साहब भी थे। उनकी तरफ से क्या कहा गया, वो कहते हैं नई शिकें शामिल की गई हैं, आज सेनेट में पेश की जाएंगी। जिस तरह से हमने कहा कि इसमें कोई तब्दीलियां की गई हैं, वो भी आपके सामने मुख्तसरन रख देते हैं। जिस तरह से अखबारात की तरफ से अपनी हेडलाइन में कहा गया है, 224 वोट दरकार थे, 234 अरकान ऐवान में मौजूद थे। अपोजिशन का शोर शराबा, इजलास में नवाज शरीफ की शिरकत, चीफ जस्टिस पाकिस्तान का ओहदा बरकरार, कोई अदालत आइन पर तबा आजमाई करने वाले की तौसीक नहीं कर सकती। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का ओहदा इनके लिए, जनाब याह्या अफरीदी के लिए बहुत बड़ा एहसान किया गया है कि जब तक ये चीफ जस्टिस हैं, इनको चीफ जस्टिस पाकिस्तान कहा जाएगा और इनके बाद जो भी चीफ जस्टिस आएगा उसको चीफ जस्टिस पाकिस्तान नहीं बल्कि उसको सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस कहा जाएगा। तो ये थोड़ी सी राय दी गई है जनाब याह्या अफरीदी साहब को। और अदालतों पर यह भी पाबंदी लगा दी गई है कि वो किसी भी अमर की तौसीक नहीं कर सकती। जिस तरह से
जनाब जनरल ज़ियाउल हक की तौसीक कर दी गई थी और जिस तरह से परवेज़ मुशर्रफ की तौसीक कर दी गई थी, अब इनको पाबंद कर दिया गया है कि किसी की भी ये तौसीक नहीं कर सकेंगी अदालतें। सेनेट तरमीम में शामिल नया मतन दोबारा मंजूर करेगा। तजावीज़ पर आर्टिकल 6(2) में तब्दीली संगीन गद्दारी का अमल जायज़ करार नहीं पा सकेगा। कोई अदालत जायज़ करार नहीं दे सकेगी। क्लास 2 में आईनी अदालत का लफ्ज़ डाला जाएगा। जस्टिस याह्या अफरीदी के बाद सीनियर जज चीफ जस्टिस होगा। हमने जो बिल पास किया, कौमी असम्बली ने भी ऐसा किया। आजम नज़ीर साहब जो के सेनेटर हैं, इसलिए उनकी तरफ से यह कहा गया हमने सेनेट में बिल मंजूर किया था, वही सेनेट में मंजूर हुआ है। तरामीम जल्दबाजी में लाई गई। बैरिस्टर गौहर ने कहा है मुज़ाकरा मैंडेट वापस करने पर ही होंगे। ये अचकज़ई साहब की तरफ से कहा गया है। अरकान असम्बली ने नवाज शरीफ की आमद पर शानदार इस्तकबाल किया। वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। नई तरामीम की तौसीक की जाएगी। 27वीं तरमीम के हक में 234 वोट आए, मुखालफत में 4 वोट आए। वज़ीर कानून ने सेनेट से मंजूर होने वाली आईनी तरमीम के साथ इजाफी शिक्कें भी ऐवान में पेश की। आईनी अदालत बनने से मिसाक जमहूरियत के वादे 19 साल बाद पूरे हो रहे हैं। 18वीं तरमीम और NFC में कोई तब्दीली मुशावरत के बगैर नहीं होगी। ये शहबाज शरीफ साहब की तरफ से कहा गया है। कोई भी आइन तोड़ेगा या खिलाफ वर्जी करेगा तो कोई भी अदालत उसकी तौसीक नहीं कर सकेगी। याह्या अफरीदी ही चीफ जस्टिस पाकिस्तान रहेंगे। आजम नज़ीर ने इजाफी तरामीम की वजाहत कर दी। कौमी असम्बली से बिल्कुल ठप्पा जड़ दिया गया। जिस तरह से वहाँ पे उन लोगों को कहा गया, उन्होंने कहा कि हम तुम्हारे साथ हैं और मुखालफत में 4 वोट किसके आए। जैसा कि हमने कहा कि सेनेट में अब नया पवाड़ा शुरू होगा। नई मुसीबत आ जाएगी हुकूमत के लिए, लेकिन इतनी ज़्यादा बड़ी मुसीबत भी नहीं आएगी। एक बंदा तहरीक इंसाफ का अबड़ू साहब इस्तीफ़ा दे गए थे। अब इनको ज़रूरत पड़ेगी उनके वोट की और मजीद भी 1-2 वोटों की ज़रूरत पड़ेगी। एक तो ये इरफान सिद्दीकी साहब का वोट भी काउंट करवा सकते हैं। कह सकते हैं कि इरफान सिद्दीकी साहब भी वोट देना चाहते थे और उनकी तरफ से जिस तरह से आर्किटेक्ट का फर्ज अदा किया गया था इस रजीम को बनाने के लिए, इस रजीम को लाने के लिए, उन्होंने लंदन में बैठकर क्या कुछ नहीं किया, क्या क्या मुलाकातें करवाई, क्या कुछ किया गया उनकी तरफ से, उनका वोट भी ये शुमार करवा सकते हैं। और यूसुफ रज़ गिलानी साहब वहाँ पे सेनेट के चेयरमैन हैं, वो रूलिंग दे सकते हैं कि इनका इस्तीफा हमने अभी मंजूर नहीं किया। लेकिन वो बंदा देखते हैं कि किस तरह से कितनी शान के साथ, कितनी फजीलत के साथ, कितनी गैरत के साथ दोबारा से वोट देने के लिए वहां पे आ जाता है। एक दफा आपने इस्तीफा दे दिया है तो फिर आपका वहां पे आना बनता ही नहीं है। लेकिन ये पाकिस्तान है। वो बंदा 35 करोड़ दे के मुबैना तौर पर सेनेट में आया था, सेनेटर बना था, तो उसमें कितनी ज्यादा इज्जत होगी, कितनी ज्यादा गैरत होगी, उसमें कितनी ज्यादा अना होगी, कितना ज्यादा उसमें वो मादा होगा जिसको आप गैरत का या सियासी गैरत का मादा कह सकते हैं। बहरहाल ये पाकिस्तान की सियासत है, इसमें किसी वक्त कुछ भी हो सकता है। राना सनालो की तरफ से कहा गया था कि हमने 3 बंदे रिजर्व में रखे हुए थे, उनको हमने लेके आना था, तो उन 3 में से हो सकता है कि तीनों की या फिर 2 की या 1 की जरूरत पड़ जाए और वो भी बेनिकाब उसी तरह से हो जाएंगे जिस तरह से अहमद खान साहब YUI के और अबड़ू साहब तहरीक इंसाफ के बेनिकाब एक्सपोज हो गए और किसी को मुंह दिखाने के काबिल वो जिस तरह से लोग समझते हैं नहीं रहे। थोड़ी सी बात कर लेते हैं सोहेल अफरीदी के जिगरे की। उन्होंने एक जिरगा बुलाया था और वो जिरगे की तरफ से बहुत बड़े जिरगे का, बहुत बड़े दिल का, बहुत बड़े दिल गुर्दे का मुजाहरा किया गया है। सारे के सारे लोग वहां पे मिल गए, वहां पे अपोजिशन के लोग भी मौजूद थे और ऐसे लोग भी मौजूद थे जो तहरीक इंसाफ से निकाल दिए गए थे या तहरीक इंसाफ को बुरे वक्त में, मुश्किल वक्त में छोड़ के चले गए थे। जैसे कि उनके महमूद खान वजीर आला थे, वो भी उसमें आए हुए थे, दीगर लोग भी आए हुए थे, वहां पे साबर शाह भी आए हुए थे, वहां पे सराजुल हक की तरफ से भी खिताब किया गया। हर किसी को मौका दिया गया खिताब करने का। वहां पे थोड़ी सी बात कर लेंगे। साबर शाह की तरफ से कहा गया कि मुझे स्पीकर साहब की तरफ से दावत दी गई थी। उन्होंने कहा कि जब मैं यहाँ पे पहुंचा तो मुझे कहा गया कि हम आपको नहीं जानते, हम आपको नहीं पहचानते, कार्ड दिखाएं। वो कहते कि कार्ड मैं अपने साथ लेके नहीं आया था या फिर कार्ड इन तक नहीं पहुंचा था। उन्होंने कहा कि मैं शदीद गुस्से से वापस जा रहा था, रास्ते में मुझे ख्याल आया मुझे इतनी इज्जत के साथ स्पीकर साहब की तरफ से बुलाया गया है तो मुझे वापस नहीं जाना चाहिए। तो इससे आप अंदाजा कर लें कि जब बंदा इख्तिदार में नहीं रहता तो वही लोग जो उनकी खिदमत के लिए मामूर होते हैं वो पहचानने से इनकार कर देते हैं। बहरहाल साबर शाह साहब की तरफ से भी मुस्लिम लीग नून से इनका तल्लुक है। मियां नवाज शरीफ के
لیے وزیر اعلیٰ رہے خیبر پختونخوا میں، ان کی طرف سے بھی صوبے کے حقوق کے لیے سہیل افریدی کا ساتھ دینے کا واضح طور پر پیغام دیا گیا، اعلان کیا گیا۔ اسی طرح سے سراج الحق صاحب کی طرف سے تقریر کے دوران کہا گیا کہ میں کشمیر میں گیا، وہاں پہ بالکل امن ہے، سکون ہے۔ میں نے ان لوگوں سے پوچھا یہ کیسے ممکن ہے کہ یہاں پہ اتنا زیادہ امن ہے اور ہم دہشت گردی میں جھلس رہے ہیں؟ تو وہاں کے لوگوں نے ہمیں بتایا کہ یہاں پہ چونکہ معدنیات نہیں ہیں اس لیے یہاں پہ امن ہے۔ تو سراج الحق کی طرف سے بہت بڑی بات کہہ دی گئی، باقی لوگوں کی طرف سے بھی تقریریں کی گئی، اور جس طرح سے سہیل افریدی کی طرف سے کہا گیا کہ ہم سب کو ایک پیج پر آنا ہوگا، انہوں نے کہا کہ ہمارے حقوق ہمیں نہیں دیے جا رہے، 1% بھی ہمیں دینے سے گریز کیا جاتا ہے، جبکہ بلوچستان، سندھ اور پنجاب کو 5% تک بھی دیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے جو لوگ وفاق کے ساتھ منسلک ہیں، شاید ان کا اشارہ گورنر صاحب کی طرف ہو، انہوں نے کہا کہ آپ وفاق کے ساتھ بات کریں، اگر وفاق ہمارا حصہ دے دیتا ہے تو پھر فابہ، اگر حصہ نہیں دیتا تو پھر آپ ہمارے ساتھ اپنے صوبے کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ وہاں پہ ایک بھرپور قسم کا یہ جرگہ تھا جس نے بڑے جرگے کا مظاہرہ کیا، مشترکہ اعلامیہ وہاں پہ منظور ہو گیا، پاس ہو گیا۔ تو آپ کے سامنے تھوڑا سا رکھ دیتے ہیں کہ وہاں پہ کیا بات ہوئی ہے۔ پاکستان افغانستان خارجہ پالیسی میں وفاق صوبے سے مشاورت کرے، پولیس CTD داخلی سلامتی کی قیادت کرے گی۔ KP کے امن جرگے کی طرف سے کہا گیا ہے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے صوبائی اسمبلی کو اعتماد میں لے کر ہر قانونی راستہ اپنایا جائے گا۔ پولیس ضرورت کے مطابق آئینی طور پر باقی اداروں سے معاونت طلب کر سکتی ہے۔ صوبائی حکومت اسمبلی ایکشن پلان مرتب کرے، پاک افغان بارڈر تجارت کے لیے فی الفور کھولا جائے۔ اعلامیہ میں یہ سارا کچھ کہا گیا ہے۔ تو سہیل افریدی کی طرف سے کہا گیا کہ بند کمروں کے فیصلے دہشت گردی نہیں روک سکتے۔ تو کل دو بہت بڑے بڑے ایونٹ ہوئے پاکستان کے حوالے سے، ایک تو یہ جرگہ ہوا، جگرا جس کو کہتے ہیں کہ بڑے جگرے کا مظاہرہ کیا گیا، مشترکہ اعلامیہ سامنے آ گیا، وہاں پہ اپوزیشن کے لوگ بھی موجود تھے لیکن صوبے کے لیے سارے لوگ متفق نظر آئے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور دوسرا ایونٹ قومی اسمبلی میں اس ترمیم کا پاس ہونا ہے جس کو متنازع کہا جاتا ہے۔ تو میاں نواز شریف صاحب کے بارے میں ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ میاں نواز شریف صاحب نے عمران خان کے حوالے سے کس طرح سے ان کے حق میں بات کر دی۔ یہ شاید کچھ پرانی ویڈیو ہے جس میں عمران خان کی حمایت بھی ان کے منہ سے نکل گئی، اپنے لیے بات کر رہے ہیں، اور جس طرح سے وہ وہاں پہ گئے، کن کو یہ استثناء دینے کے لیے وہاں پہ جا کے بیٹھے ہوئے تھے، اور میاں نواز شریف صاحب سب سے بڑے دعوے دار ہیں ووٹ کو عزت دینے والے۔ تو کتنی میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے ووٹ کو عزت دی گئی، ذرا ملاحظہ کر لیجئے۔ یہ تو کہانیاں یہ جرنیل بناتے ہیں نا، جب یہ گورنمنٹ توڑتے ہیں یا الیکٹڈ گورنمنٹ کو تہس نہس کرتے ہیں یا کسی پرائم منسٹر کو یا وزیر اعظم کو یہ گرفتار کرتے ہیں، تو پھر اس طرح کی کہانیاں ان کو بنائے بغیر پھر ان کا کام آگے چلتا نہیں ہے۔ ہم تو قبضہ گروپ سے قبضہ چھڑانا چاہتے ہیں، ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ پاکستان پہ اس طرح سے ڈیموکریسی کو ڈیریل کرنے کا ان کو کوئی حق نہیں ہے۔ فوج کا کام ہے بیرکس میں رہنا، فوج کا کام ہے پاکستان کے فرنٹیئرز کو ڈیفینڈ کرنا، فوج کا کام ہے اپنے پروفیشنل معاملات کو دیکھنا۔ فوج کا کام ملک چلانا تو نہیں ہے نا۔ فوج کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کو اریسٹ کر لیں اور اس کو جیلوں میں بند کر دیں، اس پہ جھوٹے مقدمے بنا دیں۔ فوج کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ ڈیموکریسی کو ایک گھر کی باندھی بنا دے۔ فوج کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ آئے دن کانسٹیٹیوشن کو توڑ دے۔ فوج کا یہ کام نہیں ہے کہ کبھی وہ صدر سے استعفیٰ لے، کبھی وہ چیف جسٹس سے استعفیٰ مانگے اور کبھی وہ پرائم منسٹر سے استعفیٰ مانگے۔ تو یہ تو سب ان لوگوں نے مذاق بنایا ہے پاکستان تو مذاق نہیں ہے، ان جرنیلوں نے مذاق بنا دیا ہے۔ چلتے چلتے آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ جو پرسوں دہشت گردی ہوئی تھی اسلام آباد میں، کہا جاتا ہے کہ دہشت گرد کو ایک جگہ سے اس مقام تک پہنچانے والے کو دھر لیا گیا ہے، پکڑ لیا گیا ہے، اور یہ رائڈر ہے اس نے 200 روپے اس سے لیا، تو اس بیچارے کی شامت آ گئی۔ اس نے 200 روپے کیا اس لیے لیا تھا کہ وہ دہشت گرد کو ساتھ لے جا رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس سے کچھ اور معلومات بھی ہمارے اداروں کو مل جائیں۔ جیسا کہ ہم نے کہا تھا کہ بلاول بھٹو زرداری کی طرف سے فیلڈ مارشل کو سلام کیا گیا ہے، ذرا ملاحظہ کیجیے کہ بلاول بھٹو زرداری کیا کہتے ہیں۔ پاکستان کی فیلڈ مارشل کو دنیا بھر میں سراہا جا رہا ہے، پاکستان کی افواج کو دنیا بھر میں سراہا جا رہا ہے کہ جو عبرتناک شکست آپ نے مودی سرکار کے ساتھ، جو عبرتناک شکست وہ کھائے، جو آپ نے ان کا 6 جہاز گرائے ہیں، اس کا نتیجے میں
آپ کو دنیا میں پہچان ملا ہے, آپ کو قوم کو طاقت ملا ہے, اور ہم اس طاقت کو, اس عہدہ کو آئینی کور دینے جا رہے ہیں. اس کے ساتھ اجازت دیجیے, اللہ حافظ.